नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज़ के उत्तराखंड की शान कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तराखंड की शान में हम बात करने वाले हैं बद्री दत्त पांडे जी की। मैं वही बद्री दत्त पांडे जी की बात कर रहा हूं जिन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है। मैं वही बद्री दत्त पांडे जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में एक नई मिसाल कायम की थी और इसके साथ साथ वह एक निर्भीक सांसद, एक समाज सुधारक व्यक्ति और एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति भी थे। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। बद्री दत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में ही बद्री दत्त जी के माता पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद वो अपने गृह क्षेत्र अल्मोड़ा आ गए। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अल्मोड़ा में करने के बाद 1903 में पांडे जी ने नैनीताल में शिक्षण का कार्य किया। कुछ समय बाद उनकी देहरादून में सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग कर दिया और वो पत्रकारिता में आ गए। 1908 में लीडर न्यूज़पेपर के संपादक बन गए। 1913 में अल्मोड़ा वापस आकर उन्होंने अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में काम किया। इसी अखबार के माध्यम से वो अंग्रेजी सत्ता पर सवाल खड़े करते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। सन 1918 में उन्होंने अल्मोड़ा से ही साप्ताहिक पेपर शक्ति की शुरुआत करी। पांडे जी की लेखनी इतनी पैनी होती थी कि वो अंग्रेजी सत्ता के छाती में कील की भांति चुभा करती थी। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कुमाऊं में फैले सामाजिक अभिशाप कूली बेगार को ख़त्म करना था। इस अभिशाप को ख़त्म करने के लिए पांडे जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1921 से 1932 को पांडे जी को स्वतंत्रता के लिए 3 बार जेल भी जाना पड़ा। फिर 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी जेल जाना पड़ा था। जेल में ही पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास लिखा। आज़ादी के बाद 1957 में पांडे जी लोकसभा पहुंचे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की शान पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी भी पांडे जी को अपना गुरु मानते थे। पंत जी की जीवनी का रिव्यू भी SWH न्यूज़ ने किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से ये वीडियो भी देख सकते हैं। पांडे जी का व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त था कि लोग उनकी मिसालें देते हैं। पांडे जी ने कभी भी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं ली। कुमाऊं के लिए शानदार काम करने के लिए पांडे जी को कुमाऊं केसरी से सम्मानित किया गया और उन्हें 2 स्वर्ण पदक भी दिए गए। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पांडे जी ने अपने दोनों स्वर्ण पदक राष्ट्रीय सुरक्षा में दान दे दिए थे। 13 फरवरी 1965 को कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे जी ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। आज SWH न्यूज़ कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे जी को उनके जीवन के योगदान के लिए नमन करता है। दोस्तों, उत्तराखंड की शान में हम इससे पहले 3 और वीडियो बना चुके हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी की, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की और तीलू रौतेली जी की। आप इनकी वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ऐसे ही देश, दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए SWH न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।